अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पीपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स टेस्ट 2011 का। ये क्वेश्चन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के कोर्स के हवाले से है। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, इफ़ 7 कार्ड्स आर डेल्ट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम विल बी क्वीन। यानी कि 52 प्लेइंग कार्ड की एक डेक है, वहाँ से हमने 7 कार्ड जो हैं 7 कार्ड्स उनको उठा लिया। अब क्या प्रोबेबिलिटी बनती है कि उनमें से कम एक कार्ड जो है वो क्वीन होगा। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो मेथड यूज़ करते हैं, उसका नाम है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे सॉल्व करना है या उसका मेथड क्या होता है, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो जो इसकी स्टेटमेंट है, इस क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। सपोज वी हैव अ कलेक्शन ऑफ n इक्वल टू n1 प्लस n2 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। हमने फ़र्ज़ किया कि हमारे पास कलेक्शन है n ऑब्जेक्ट्स की और उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, n1 प्लस n2। अब यहाँ पर हमारे पास कलेक्शन कौन सी है इस क्वेश्चन को देखते हुए हमारे पास कलेक्शन है कार्ड्स की, n1 ऑफ विच बिलोंग टू 1 क्लास। अब जो हमने कार्ड्स को डिवाइड किया है 2 कलेक्शन में, n1 में और n2 में, तो उसमें जो पहला कलेक्शन है हमने लेट किया कि n1 जो है वो एक क्लास से बिलोंग करता है और उसको हमने क्वीन का नाम दे दिया, क्योंकि हमने क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कम से कम एक क्वीन आए। तो एक कलेक्शन को हमने नाम दे दिया n1 कि वो क्वीन से बिलोंग करता है, एंड n2 बिलोंग टू द सेकंड क्लास नॉट क्वीन। और दूसरा वो कलेक्शन है जिसमें कोई क्वीन नहीं है। ठीक है, तो हमने होल कलेक्शन को, होल कार्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वन फ्रॉम विच क्वीन बिलोंग्स एंड अदर नॉट क्वीन। एक वो जिसमें सिर्फ क्वींस हैं और दूसरी जिसमें क्वीन ना हो। अब आगे देखें, अ कलेक्शन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इज सिलेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल N ऑब्जेक्ट्स विदाउट रिप्लेसमेंट। अब हमने कलेक्शन को सिलेक्ट करना है, कितना n ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को हमने सिलेक्ट करना है, किस में से, कैपिटल N में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली x ऑफ देम आर क्वीन। तो हमने वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एग्जैक्टली x जो है वो क्वीन होंगे। अब जो क्वेश्चन पेपर में दिया है उसको आप मद्देनजर रखें। क्वेश्चन में क्या है कि 7 कार्ड्स को हमने सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू है वो 7 है और कैपिटल N जो है टोटल कार्ड्स वो हैं 52। अब जो यहाँ पर मैंने n1 लिया है, कैपिटल N1, वो क्या चीज़ है, वो क्वींस की तादाद है। तो यहाँ पर क्वीन की तादाद क्या होगी, वो होगी 4, क्योंकि 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 4 क्वीन होती हैं और n2 की वैल्यू है 48, यानी कि वो जो क्वीन नहीं है। तो अब इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे, हाइपर ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इसको कैसे लिखेंगे। तो आप देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, व्हाट इज x, कि हमने x क्वीन को उठाना है। तो आप देखें, सबसे पहले हमने लिख लिया n1। n1 कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है कि जिसमें सारी क्वीन है। अब n1 में से हमने तमाम क्वींस को उठा लेना है, यानी कि यहाँ पर हमें x क्वीन चाहिए तो मैंने x लिख दिया, क्योंकि इसमें से हमने क्वीन की कम्बिनेशन n1 में से करनी है और दूसरी कम्बिनेशन हमारे पास दूसरा सेट है n2। अब n2 में तो कोई क्वीन नहीं है, क्योंकि हमने जो क्वीन चाहिए थे वो हमने उठा लिए x, तो बाकी स्मॉल n में से हम x को माइनस कर देंगे, जो बच जाएगा वो n2 में से हम। अब ये स्टेटमेंट मैंने यूं क्यों लिखी या किस तरह लिखी है, n1 वो कम्बिनेशन है, वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि क्वीन है और n2 नॉट क्वीन। तो हमें जो चाहिए थे x, यानी कि हमें क्वींस चाहिए, क्वीन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो वो हमने सारे का सारा n1 में से उठा लिया। टोटल ऑब्जेक्ट्स n हैं, जो बच गए तो वो n-x बचेंगे और इसको हम डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, इन दोनों को आप ऐड करें, n1 प्लस n2 किसके इक्वल है, कैपिटल N के इक्वल है, और जो नीचे टर्म्स है उनको भी ऐड करें। जब ऐड करेंगे तो स्मॉल n बच जाएगा। तो ये हाइपर ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, यानी कि आपने दोनों ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया, एक जो आपको चाहिए वो और दूसरा जो आपको नहीं चाहिए। तो मुझे x क्वींस चाहिए, तो मैंने जिसके अंदर जो मैंने डिवाइड किया क्वींस वाले पोर्शन में से, वहाँ से क्वींस उठा लूँगा और जो बाकी बच गए वो दूसरे पोर्शन में से, और डिवाइड कर दूंगा मैं टोटल में से। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें गिवन है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी क्वीन। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी क्वीन का मतलब है कि क्वीन 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी और 4 भी, यानी कि कम से कम एक। तो हम ऐसा करते हैं कि बजाय तमाम प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने के, हम ये करते हैं कि कोई भी क्वीन ना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इक्वल टू 0 फाइंड करते हैं और उसके बाद कंप्लीमेंट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे।
तो आप देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1? क्वींस कितनी होती हैं? 4 होती हैं। अब यहाँ पर हमने क्वींस कितनी उठानी है? 0 उठानी है, तो आप 4 के नीचे 0 रख दें, क्योंकि क्वीन तो हमें एक भी नहीं चाहिए। और उसके बाद n2 जो बाकी प्लेइंग कार्ड्स हैं 52 में से 4 निकाल दें तो 48 बच जाएगा। और चूंकि हमने टोटल कार्ड्स 7 उठाने हैं तो क्वीन एक भी नहीं उठानी, तो बाकी सारे के सारे कार्ड्स हमने 48 में से ही उठाने हैं। उसके बाद इनको ऐड कर दें, 48 प्लस 4 52 एंड 7 प्लस 0 इज 7। अब एनसीआर का फार्मूला तो आपको आता ही होगा। एनसीआर का फार्मूला है n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। वैसे इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट वो है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 के कोई भी क्वीन नहीं चाहिए। अगर हमें एटलीस्ट 1 क्वीन चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हम करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास प्लेइंग कार्ड टोटल कार्ड्स हैं 52। हमने 6 n की वैल्यू 6 है कि आपने 6 कार्ड को डील करना है और उसमें जो हमें क्वीन चाहिए, सपोज करते हैं कि वो क्वीन जो हमें चाहिए स्मॉल x वो 2 है। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि एग्जैक्टली 2 क्वींस आए। 6 कार्ड हमने उठाए 52 में से और एग्जैक्टली उसमें से 2 क्वीन आने चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसके लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे हाइपर ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। अब यहाँ पर कैपिटल X जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन वो है। तो आप देखें हम क्या करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1? टोटल क्वींस कितनी होती हैं? 4। अब हमें क्वींस कितनी चाहिए? 2 चाहिए। तो जाहिर बात है जो हम क्वींस लेंगे वो इसी में से लेंगे। 48 में तो कोई क्वीन है ही नहीं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 और उसके बाद जो बाकी 48 हैं। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँ? क्योंकि हमें टोटल कार्ड्स 6 चाहिए, 2 क्वीन वो हमने ले ली, बाकी कितने बच गए? 4 बच गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाकी 4, यानी कि n माइनस एक्स 6 माइनस 2 इज 4 और नीचे इनका सम लिख देंगे 48 प्लस 4 52 और 4 प्लस 2 6। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। मैंने इसको कम्प्लीटली सॉल्व तो नहीं किया, मगर मैंने आपको हिंट दे दी और उम्मीद है कि इसकी तरह का जो भी क्वेश्चन पेपर में आएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो कि आपको हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से करने होते हैं। तो आपको इसकी तरह क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड भी आ गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।